टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अमीनो एसिड्स के बारे में। ये न्यू लेक्चर है बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड सेम के स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो बने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अमीनो एसिड? अमीनो एसिड क्या होते हैं? ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, CHON। ओके। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स आर कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम। इसमें एक सेंट्रल कार्बन एटम पाया जाता है, ठीक, जिसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन बोलते हैं, जिसके एक तरफ अमीनो एसिड ग्रुप जुड़ा होता है, एक तरफ कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन एटम या कोई और ग्रुप, और एक डिस्टिंक्टिव R ग्रुप। ठीक, इसमें 4 ग्रुप पाए जाते हैं, जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ भी है। ये क्या क्या है? अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन एटम एंड डिस्टिंक्टिव R ग्रुप। ये R ग्रुप बदलता रहता है, मतलब चेंज रहता है, जबकि अमीनो एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और ये H एटम, ये क्या होते हैं? ये फिक्स रहते हैं, ये चेंजेबल नहीं होते हैं। ये सारे अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं। R ग्रुप इज रिफर टू एज अ साइड चेन। R ग्रुप को हम लोग क्या बोला जाता है? एज अ साइड चेन जाना जाता है। और अमीनो एसिड्स को और भी आप एक चीज़ जान सकते हैं कि ये क्या होते हैं? ये यूनिट होते हैं प्रोटीन की। ये प्रोटीन की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। अमीनो एसिड्स को मिलाकर ही क्या बनते हैं? प्रोटीन। जब मैं आपको अमीनो एसिड पढ़ा लूँगी तो उसके बाद मैं प्रोटीन पढ़ाऊँगी, तब आपको समझ में आएगा कि अमीनो एसिड का पूरा रोल होता है। प्रोटीन बिना अमीनो एसिड के बन ही नहीं सकता। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, ये क्या होते हैं? प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। प्रोटीन और पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड विथ ईच अमीनो एसिड रेजिड्यू जॉइंट टू इट्स नेबर बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या होते हैं? ये पॉलीमर फॉर्म करते हैं। अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ जुड़ के क्या बनाते हैं? बहुत बड़ा चेन बनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन बोला जाता है, जो किससे बने होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा ऐड होते हैं। ओके। अमीनो एसिड का ये हो गया आपका कार्बन एटम, जिसको अल्फा कार्बन कहा जाता है। अल्फा कार्बन क्यों कहा जाता है अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। इससे ये देखिए, एक COO ग्रुप, एक NH3+ ग्रुप, एक H ग्रुप और एक R ग्रुप। ये R ग्रुप चेंजेबल होता है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? अमीनो ग्रुप है, ठीक है। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये पूरा COOH, और ये R साइड चेन है, ठीक है। और ये H ग्रुप। ये 4 ग्रुप क्या होते हैं? इससे अटैच होते हैं, जिसमें से जो R ग्रुप होता है वो क्या होता है? चेंजेबल होता है। ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें एडिशनल कार्बन भी पाए जाते हैं। इसमें अल्फा कार्बन के अलावा भी जो R ग्रुप आर कॉमनली डिजाइनेटेड एज बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड सो फॉर्थ प्रीसीडिंग आउट फ्रॉम अल्फा कार्बन। देखिए, इसमें अगर सिर्फ एक कार्बन है, ठीक, जिससे क्या है? आपका मेन ग्रुप NH3 अटैच है, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। लेकिन अगर उसके अलावा कई सारे कार्बन ग्रुप अटैच है और उनसे लास्ट में जाके अमीनो ग्रुप अटैच है, तो उसी तरह से उनकी नेमिंग की जाएगी। अल्फा के बाद बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, फिर एप्सिलॉन, इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाएगी। फॉर एग्जांपल, 2 अमीनो एसिड्स का नाम दिया गया है यहाँ पे। पहला ग्लाइसिन, इसको सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोला जाता है, जिसको क्या बोला गया है? अल्फा अमीनो एसिड, ठीक। और वहीं पे लाइसिन एक अमीनो एसिड है, जिसको क्या बोला गया है? ये एप्सिलॉन अमीनो एसिड बोला गया है इसको। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसमें NH3 ग्रुप है, ये देखिए, इसमें NH3 ग्रुप C अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, सॉरी। लेकिन यहाँ पे अल्फा कार्बन के अलावा भी एप्सिलॉन कार्बन से ये NH3 ग्रुप एक अटैच है। इसी वजह से इसकी नेमिंग क्या की गई है? इसके हिसाब से की गई है कि जहाँ NH3 ग्रुप अनदर NH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको एप्सिलॉन अमीनो एसिड बोला जाएगा, ठीक। और इसको क्या बोला जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड, ग्लाइसिन को, क्योंकि इसमें कार्बन C अल्फा कार्बन से डायरेक्ट अमीनो एसिड एक अटैच है, लेकिन यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड भी अटैच है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग जानते हैं कि अल्फा कार्बन क्या होते हैं। ओके, ये मैंने आपको अल्फा कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में कार्बोहाइड्रेट्स में भी पढ़ाया है।
द कार्बन दैट इज़ वन कार्बन अवे फ्रॉम एन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ऐसा कार्बन जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं COOH, ये क्या पाया जा रहा है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, CHO ग्रुप इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो उसको क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन बोला जाता है। इसमें देखिए इसकी और प्रॉपर्टीज, इन अल्फा एमिनो एसिड बोथ एमिनो ग्रुप एंड COH ग्रुप अटैच टू द सेम कार्बन एटम। इसमें क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप सेम कार्बन एटम से अटैच हो सकते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ये NH3 ग्रुप और ये CO ग्रुप। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन किसको बोला जाता है, जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप एक ही अमीनो एसिड से अटैच है। अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये देखिए, जिस यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, ये CH3 क्या है, इसको आप एक तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ये कायरल है, क्योंकि ये देखिए इसमें सेम ग्रुप है, H दो जगह पे प्रेजेंट है। ऐसा कहीं पे नहीं होना चाहिए, जो कायरल कार्बन होते हैं उनमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है कि बट in some amino acid NH2 group attached to carbon atom other than alpha carbon atom। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे ग्रुप अमीनो एसिड्स होंगे जिनमें जो NH2 है ग्रुप, वो क्या होगा, अल्फा कार्बन को छोड़ के बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन कहीं पे भी अटैच हो सकता है। डिपेंड करता है कि उसका लोकेशन कार्बन एटम के साथ कहाँ है, जिसके साथ वो अटैच है। यहाँ पे वही लिखा गया है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द कार्बन एटम टू विच अमीनो ग्रुप अटैच। ये डिपेंड करता है उसकी नेमिंग कि किस कार्बन एटम से वो अटैच है। वहाँ के बाद जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया भी, ये देखिए यहाँ पे इसको क्या बोला जा रहा है, एप्सिलॉन बोला जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए एप्सिलॉन CH3 के साथ, CH2 के साथ यहाँ NH3 ग्रुप अटैच है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देखिए, मैं आपको अमीनो एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़, अल्फ़ा और बीटा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहले ये जानिए आप, अल्फ़ा एंड बीटा अमीनो एसिड या गामा अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, तो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे COOH ग्रुप है, यहाँ NH2 ग्रुप अटैच है। ये देखिए कार्बन एटम अल्फा कार्बन H एंड R, तो इसको क्या बोला जा रहा है, अल्फ़ा, क्योंकि डायरेक्ट NH2 ग्रुप क्या है, अटैच है। ओके, लेकिन यहीं पे देखिए, यहाँ पे NH2 ग्रुप क्या है, C के बाद दूसरा C इस सेकेंड नंबर से अटैच है, तो इसको क्या बोला जाएगा, अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये क्या है यहाँ पे, ये देखिए इस C से डायरेक्ट NH2 नहीं अटैच है, इसके बाद एक और कार्बन एटम है, उससे NH2 ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोला जाएगा, बीटा। अगर यहीं पे तीसरा कार्बन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, गामा, और एक कार्बन हो जाता तो डेल्टा, और एक कार्बन आ जाता तो एप्सिलॉन, और यहाँ NH2 ग्रुप जैसा कि आप लोगों ने लाइसिन में देखा, तो उसको क्या बोला जाता, उसको बोला जाता एप्सिलॉन अमीनो एसिड। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और प्रॉपर्टीज़ में इसके एक और सिस्टम पाया जाता है जिसको बोला जाता है DL कॉन्फ़िगरेशन। अब ये DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये चीज़ आपने बार बार उसमें भी सुनी होगी, जब आपने कार्बोहाइड्रेट में सुना होगा, डेक्स डी डी क्या नाम है, सुक्रोज, डी मैनोज। तो ऐसा डी, देखिए ये डी दो तरीके का होता है, एक कैपिटल डी और कैपिटल एल, और एक स्मॉल डी एक स्मॉल डी, और ये दोनों चीज़ें एकदम बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता है उसको जानते हैं आप, ये डिपेंड करता है कि NH2 ग्रुप जो है वो किस साइड में है। आप लेफ़्ट और राइट तो जानते हैं, अगर वो लेफ़्ट साइड में है तो उसको एल कार अमीनो एसिड या एल कार्बोहाइड्रेट, अगर वो राइट साइड में है तो उसको क्या बोला जाता है, डी अमीनो एसिड, ठीक। लेफ़्ट में एल और राइट को डी बोला जाता है। ये एक साइंटिस्ट थे फिशर, जिन्होंने ये फिशर प्रोजेक्शन भी इसको बोला जाता है, उन्होंने ही इसको बताया था। तो आज से आप जान गए होंगे एल अमीनो एसिड, डी अमीनो एसिड क्या होते हैं, कैपिटल वाले। जब आप किसी भी चीज़ को लिखें उसके NH2 अमीनो एसिड के साथ, NH2 अगर क्या है लेफ्ट साइड में आ रहा है तो क्या होगा, एल अमीनो एसिड, और NH2 अगर राइट साइड में आ रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, डी अमीनो एसिड, ठीक। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन, जिसको डेक्स्ट्रो जिसको RS कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से आप कह सकते हैं, इसको मैं आपको डिटेल में भी पढ़ाऊँगी इन सबको। RS कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि आप काउंटिंग करते हैं अमीनो एसिड की, ठीक। इस तरीके से अमीनो एसिड है उसकी नंबरिंग करेंगे, तो इसमें जो सबसे पहला अमीनो ग्रुप जहाँ पे होगा कार्बन, उसी को फर्स्ट नंबर दिया जाएगा। इनकी नंबरिंग का एक रूल होता है जिसको मैं आपको डिटेल में जब इसको बताऊँगी तो पढ़ाऊँगी। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से देखिए यहाँ पे पहला कार्बन, ठीक,
ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, यहाँ पे नेमिंग की हुई। तो ये क्या है, ये इस तरीके से घूम रहा है। कौन से वाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, जैसे सुई की घड़ी घूमती है, ये इस तरीके से, ये किस तरह से क्लॉकवाइज। अब ये कैसे आप जान पाए ये क्लॉकवाइज है, जब आपने इसकी नंबरिंग कर ली, वन की नंबरिंग कर ली इस तरीके से, 1 2 3, तो ये जान पाया आपने। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, उसमें क्या है, वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्यों, ये देखिए, इसमें नंबर 1 कार्बन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, नंबर 2 कार्बन यहाँ पे आ रहा है, थर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये क्या होगा, इस तरीके से घूम रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इनकी नेमिंग इसी तरीके से होती है, जब वो क्लॉकवाइज मैनर में घूमते हैं तो उनको आर कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। ठीक है, मैं इसको डिटेल में बताऊंगी आपको। और अगर वो क्या है, अगर वो लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको एस आइसोमर बोला जाता है या एस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। नेक्स्ट अब लोग आप पढ़ेंगे स्मॉल डी और स्मॉल एल के बारे में। ये क्या बताते हैं, जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, ठीक है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब आँखों से देखने पे वो किस तरीके का घूम रहा है, इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो उसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रा रोटेटरी। इसमें भी रोटेशन, इसमें रोटेशन के बारे में ही बताया जाएगा। और एल क्या होता है, लीवो रोटेटरी, कि वो किस तरीके से घूम रहा है। डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज एंड लीवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये टर्म आपने सुना होगा जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था। तो होप गाइस आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कैपिटल डी और कैपिटल एल में। अगर कैपिटल डी और कैपिटल एल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि वो अमीनो एसिड की पोजीशन के हिसाब से आपका नेमिंग है, कि अमीनो एसिड कहाँ पे है, NH2 कहाँ पे है, उस हिसाब से इसकी नेमिंग है। और अगर स्मॉल डी और स्मॉल एल दिया है तो इसका मतलब वो रोटेशन के बारे में पूछ रहा है, कि उसका रोटेशन क्या है, किस तरीके से उसका रोटेशन है। नेक्स्ट आप देखिएगा, एक एब्जॉर्प्शन पूछा जाता है, कि कोई भी अमीनो एसिड कितना जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 अमीनो एसिड हैं जो ऐसे लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ऐसा इसलिए, मैं जब आपको आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये का रिंग में पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, इनमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। इस वजह से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन करता है, ट्रिप्टोफान, देन टायरोसिन, देन फिनाइलएनालिन। तो अब भी मैं आपको ये केवल जनरल चीज़ें बता रही हूँ, तो रुकिए, मैं अब इसकी डिटेल को मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ नेम ऑफ 20 अमीनो एसिड्स, कि वो 20 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले इन अमीनो एसिड्स को आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि आगे बार बार इनकी नेमिंग आएगी तो आपको समझने में आसानी रहेगी। एलानीन, ठीक, एलानीन को क्या कहा जाता है, ALA, और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, A से। आर्जिनिन, जिसको 3 लेटर कोड में ARG और इसको R बोला जाता है। एस्प्राजीन, जिसको ASN और N। यहाँ पे देखिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक भी दे दी है। जैसे कुछ नेमिंग, एलानिन का A उठाया है, आर्जिनिन का R उठाया है, एस्प्राजीन का N उठाया है। ठीक, उसी तरह एस्पार्टिक एसिड, इसको ASP बोला जाता है, इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। सिस्टीन का C, ये देखिए इसको CYS से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए ग्लूटामीन, ग्लूटामीन GLN, इसे Q से डिनोट करते हैं। ग्लूटामिक एसिड, जिसे GLU कहते हैं और इसे E से डिनोट करते हैं। ग्लाइसिन, जिसे GLY कहते हैं, इसे G से डिनोट करते हैं। हिस्टीडीन HIS, और इसे H से डिनोट करते हैं। आइसोल्यूसिन, जिसे ILE I से डिनोट करते हैं। ल्यूसिन, जिसे LUE, जिसे L से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखिए लाइसिन, लाइसिन को LYS और की से डिनोट करते हैं। ठीक, मेथियोनिन, इसको MET M से डिनोट करते हैं। फिनाइलएनालिन FE PHE और F से डिनोट करते हैं। प्रोलीन को P से डिनोट करते हैं, इसे PRO लिखा जाता है 3 कोड वर्ड में। सेरीन SERS, थ्रियोनिन THRT, ट्रिप्टोफान TRPW से, टायरोसिन TYRW, वैलिन VAL और V। देखिए अब इस तरह की इसकी नेमिंग क्यों की गई है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा सारे हैं, तो जब आप इनको बार बार यूज़ करेंगे
तो इनकी फुल नेमिंग कहीं आपको दी नहीं रहेगी, एलानीन, आर्जिनिन, एस्प्राजीन, इस तरीके से कहीं नहीं दिया रहेगा। अगर कहीं दिया रहेगा तो वो इस तरीके से एलानीन, ए आर्जिनिन, ASN। आपने एक अमीनो एसिड सेरीन का नाम आपने कहीं तो सुना होगा, आप लोगों को थोड़ा याद आना चाहिए, बताइए। जब मैंने आपको लिपिड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको सेरीन के बारे में बताया था। जो सेरीन पाए जाते हैं फॉस्फोलिपिड्स, जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें सेरीन का नाम आया था। ठीक है, आप लोग एक बार जाके देखिए, जब वो क्लास मैंने पढ़ाई थी तो इसका यूज़ होता है, यही सेरीन है, वो अमीनो एसिड की बात वहाँ पे की जा रही थी। देखिए इसकी नेमिंग 3 लेटर कोड है, एक फुल नेम है, एक 3 लेटर कोड है और एक सिंगल कोड है। और इसके सिंगल कोड से ही सिंगल कोड को भी पूछा जाता है कि मान लीजिए आपसे ऑप्शनल में पूछ लिया कि एलानीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने इसके लिए देखिए एक बताया, इसमें जो स्टार मार्क्स बनाए हैं ये देख सकते हैं आप, जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क लगाया है इसका मतलब ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं। देखिए RNQE KNFW, ये ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनकी जो है नेमिंग क्या है, इनके पहले लेटर से नहीं हुई है। ट्रिप्टोफान ये W है। इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड हैं, आप देखिए यहाँ मैंने पहला मार्क किया है, ठीक है, इनकी नेमिंग जो है, इनके जो नेमिंग है इनसे मिलती जुलती है। जैसे वैलीन तो V, टायरोसिन तो Y, सेरीन S, प्रोलीन P, मैथियोनीन M। तो इनकी नेमिंग क्या है, इस तरीके से इनके पहले अक्षर से मिलती हुई है। और जिनको मैंने स्टार मार्क किया है ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनकी नेमिंग क्या है, ये देखिए ये मिलती नहीं है इनसे। आप यहाँ देख सकते हैं फेनाइल एलानीन F, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है लाइसिन को के से, वैलीन ये तो नहीं, ये उसके बाद से। और यहाँ पे आगे देखिए आप बहुत सारे ऐसे स्पार्टिक एसिड वगैरह जो है, ये देखिए ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिन बिल्कुल नहीं मिलता, ग्लूटामिक एसिड E, एस्प्राजीन N, आर्जिनिन को देखिए R है। जितने नेमिंग ऐसे हैं ये 6-7 हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। बाकी अमीनो एसिड्स के जो नेमिंग हैं वो आपको ऐसे ही पता रहेंगे, जैसे वैलिन का V, ग्लाइसिन का G, उसके बाद से और सिस्टीन वगैरह का C हो गया, हिस्टिडीन का H हो गया। इस तरीके से आपको क्या होगा, याद रहेगा। देखिए आप इससे भाग नहीं सकती, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से पूछा जाता है, ये नेमिंग आपको कभी दी नहीं जाती है। इसीलिए मैंने ये चार्ट खुद बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे क्या होता है। अभी बुक से मैं उठाती या वैसे लिखती तो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने खुद उठाया है। ये देखिए, तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, ठीक है, CHON से मिलकर बने होते हैं, 4 ग्रुप होते हैं इसमें, अमीनो ग्रुप, उसके बाद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, H एटम एंड डिस्टिंक्टिव R ग्रुप, ये इतनी चीज़ होते हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं। ठीक, उसके बाद से मैंने स्ट्रक्चर इसका बताया कि कैसे चारों जुड़े होते हैं, फिर इसके बारे में बताया, और फिर मैंने बताया कि इसमें अल्फ़ा कार्बन एटम क्या होता है, अल्फ़ा कार्बन किसको कहते हैं, और कायरल कार्बन तो आपको पता ही है जिसमें 4 ग्रुप जुड़े होते हैं जिस कार्बन से। उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज़ को एक नॉर्मल वे में, एक डिस्टिंक्टिव वे में बताया कि कैसे क्या क्या पाया जाता है। ठीक, अल्फ़ा बीटा अमीनो एसिड गामा क्या होते हैं, DL कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, RS ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑब्जॉर्प्शन, इन सारी। इसके बाद मैं आपको देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसके बाद से RS कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे इसी तरह और अच्छी वीडियोस के लिए, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू एवरीवन।